हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, इससे पहले क्या हुआ, 1813 का क्या है हमने चार्टर एक्ट आपको पढ़ाया। आज बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट क्या है, इसकी आज मैं आपको विशेषताएं पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज जो हम 1833 चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी, पहली जो है इसमें टॉपिक जो बन जाता है, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इस एक्ट के द्वारा, देखिए यहाँ पर क्या थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी थी, एक थी यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, एक थी यहाँ पर क्या मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर थी बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। और यहां पर भी क्या था, एक गवर्नर था बंबई प्रेसिडेंसी के, जो देख रेख कर रहा था वो भी एक गवर्नर के द्वारा की जा रही थी। इसकी भी क्या है देख रेख किसके, गवर्नर के द्वारा की जा रही थी यहां पे। लेकिन यहां भी क्या था, एक गवर्नर था और ये गवर्नर क्या था, इसका पोस्ट बढ़ा दिया गया, इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। बंगाल में था गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों गवर्नर किसके अंडर में हो गए थे, इसके अंडर में कर दिए गए थे। और कब किए गए, ये जो दोनों गवर्नर कर दिए गए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है ना, इसलिए क्या है, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन बात क्या आगे बढ़ती है कि अवध था एक, अवध को भी क्या है अंग्रेज अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है ना, कई क्षेत्रों को क्या है ब्रिटिश जो अधिकार में कर लिया जाता है, कंपनी के अधिकार में कर लिया जाता है। और वहां पर भी क्या है एक का गवर्नर बैठा दिए जाते हैं। जैसे एक गवर्नर अब यहाँ भी बैठाएंगे, एक गवर्नर यहाँ भी बैठाएंगे। तो भारत में बहुत सारे गवर्नर हो गए थे और इन गवर्नरों को भी क्या है किसके अंडर में कर दिया गया, ये गवर्नर भी क्या है किसके अंडर में हो गए थे, ये भी इनका भी जो उत्तरदायित्व अगर बात करते हैं, ये सभी गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे। कि भारत का अब क्षेत्र क्या है, जो कंपनी के अधिकृत क्षेत्र था वो बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन। तो इसलिए क्या है, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। वो भी कौन से एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट ये आता है कि क्या है, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक पॉइंट इसका जो है पहला पॉइंट ये हो गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था उसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। बेंटिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया दिया गया। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें, पहला जो है ये आ गया, दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट क्या किया गया, क्या विशेषता लाई गई। अब इसमें जो दूसरी विशेषता क्या थी कि इस जो एक्ट के द्वारा क्या है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, दास प्रथा, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया दास प्रथा को। और दास प्रथा वहां उस स्थान पर समाप्त की गई जो क्षेत्र क्या है कंपनी के अधिकार में आता था। तो दास प्रथा को समाप्त किया गया। तीसरा क्या काम किया गया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। सती प्रथा को भी समाप्त किया गया इसी एक्ट के द्वारा। चौथा पॉइंट आ जाता है, विधि आयोग का निर्माण किया गया। विधि आयोग की स्थापना कर दी गई, विधि आयोग की स्थापना की गई। और इस आयोग का अध्यक्ष किसे बना दिया गया, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। कौन था भाई, लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया अध्यक्ष। लॉर्ड मैकाले इसका जो है अध्यक्ष बना। ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता, पांचवा जो है, अगर इसमें पांचवा पॉइंट क्या आता है कि 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, अंग्रेजों को क्या है स्वतंत्र रूप से भारत में बसने की आज़ादी दे दी गई। अंग्रेजों को
भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की आज़ादी दे दी गई। स्वतंत्र रूप से क्या है, अब कोई भी अंग्रेज आकर क्या है भारत में बस सकता था। ठीक है ना। छठा पॉइंट इसमें और क्या हुआ भाई, अगर छठे पॉइंट की बात करते हैं, अब गवर्नर की जो परिषद की, गवर्नर की परिषद में क्या है, सदस्यों की संख्या में क्या चेंजिंग कर दिया, जो 3 थी अब संख्या क्या कर दी, 4 कर दी। ठीक है, गवर्नर की परिषद में संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, क्योंकि पहले 4 थी, लेकिन क्या है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या है इसकी सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी, लेकिन क्या दोबारा क्या इसका जो है परिवर्तन किया गया इसमें और इसकी सदस्यों की संख्या 4 कर दी। ठीक है ना। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब जो है कंपनी का वाणिज्य है, कंपनी का वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिया भाई। अब जो है कंपनी जो है क्या बना दी, कंपनी पूरी तरह से जो है प्रशासनिक बना दी, कंपनी को प्रशासनिक बना दिया। अब क्या है ये प्रशासन में घुस चुकी थी, व्यापार को क्या है इसका जो है व्यापार का अधिकार इसका समाप्त कर दिया गया कंपनी का। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद में अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से क्या है बसने की आज़ादी दे दी गई। और इस एक्ट को क्या है भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम भी क्या है इसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम। इसे सेंट हेलन अधिनियम भी कहा जाता है, सेंट हेलन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेंट हेलन एक द्वीप था और उस द्वीप पर क्या है क्राउन का जो है अधिकार हो चुका था। ठीक है ना, इस एक्ट के द्वारा क्राउन का अधिकार हो गया था उस द्वीप पर, तो इसे क्या है इस अधिनियम को सेंट हेलन एक्ट भी कहा जाता है, 1833 के चार्टर एक्ट को। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है एक क्वेश्चन और आता है, जो आपकी बंबई थी और क्या है और मद्रास थी प्रेसिडेंसी, इसकी जो विधायी शक्ति थी, अब ये दोनों जो गवर्नर कानून नहीं बना सकते थे, कानून इनके लिए कौन बनाएगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जिसे बाद में क्या है इस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल क्या है अब कानून बनाएगा मद्रास की और बंबई की प्रेसिडेंसी के लिए। ठीक है भाई। तो ये जो है दोनों की विधायी शक्ति किसके अंडर में आ गई थी, ये भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई थी। ठीक है भाई। तो ये थी आपका क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको कौन कौन से जो है आपको याद रखना है। एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक याद करके रखना है, दास प्रथा आपको याद करके रखनी है, सती प्रथा भी आपको याद करके रखनी है, और क्या है विधि आयोग को भी आपको याद करके रखना है, और कंपनी का वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिया गया, और विशुद्ध रूप से क्या इसे प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। प्रशासनिक कंपनी कब बन गई इसको आपको याद रखना है, कौन से एक्ट में बनी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या अंग्रेजों को स्वतंत्र रूप से बसने की आज़ादी कौन से एक्ट में दे दी गई, वो भी 1833 के एक्ट में दे दी गई। गवर्नर की परिषद में सदस्यों की संख्या फिर 4 कर दी गई, कौन से एक्ट के द्वारा, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपको याद करके रखनी पड़ेंगी। और क्या है अभी भी क्या है इसका जो है कंपनी का जो है एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और सभी को क्या है इसमें भारत के सभी बंदों को क्या है अब व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कंपनी का जो शासन था, एक बार कंपनी का शासन क्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, क्राउन या महारानी या राजा के द्वारा 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब क्या है कंपनी भारत में 20 वर्ष और जो है शासन कर सकती है। ठीक है भाई। तो ये सभी चीज आपको याद करके रखनी चाहिए और यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। तो अब जो है इससे जो आगे हमारा जो पढ़ाने का जो एक्ट होगा वो होगा 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे, और उसके बाद में जो है फिर इसके बाद 1853 के बाद जो क्राउन का शासनकाल आ जाएगा, और क्राउन के जितने भी एक्ट जो लाए जाते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में। ओके बाय।